तो आज मैं आपके पास एक और आई इरोडोव का क्वेश्चन लेकर आया हूँ 1.61, जो कि चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स सेक्शन 1.2 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.61 है आई इरोडोव से, वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स इन फिजिक्स। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि दो रॉड्स हैं, ठीक है, दो बार्स हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, जिन्हें एक क्या नाम है, स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है। इस स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब जितना टेंशन जो है जो इस पर लगेगा, ब्रेकिंग टेंशन जिस पर ये टूट जाएगी, वो FBT है। इस पर एक फोर्स F2 अल्फा 2 लगता है, अल्फा 2 इंटू टी लगता है, और इस पर फोर्स F1 इक्वल्स अल्फा T1 लगता है। तो कितने टाइम बाद ये स्ट्रिंग जो है वो टूट जाएगी? बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, बस सिंपल सा केवल और केवल इक्वेशंस लिखना है, सवाल सुलझ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इस पर इस तरफ टेंशन टी लगा है, समझ लीजिए ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं इसका लिखूं, क्या नाम है, न्यूटन सेकेंड लॉ इस बॉडी पर लगाऊं, तो F इक्वल्स एफ नेट इक्वल्स m इंटू ए। तो F नेट कितना है, F1 अल्फा T1 माइनस टी। नहीं, देखिए t की वैल्यू बड़ी है तभी इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो t को पॉजिटिव मानेंगे बिकॉज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, F1 को नेगेटिव मानेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और e साथ में पॉजिटिव है। तो मतलब t माइनस F1 इक्वल्स m1 इंटू ए। m1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, e माइनस F1 अपॉन m1 इक्वल्स e। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके लिए लिखिए, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इस तरफ t, इस तरफ F2 इज पॉजिटिव, t इज नेगेटिव, साथ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो F2 माइनस टी इक्वल्स m2 इंटू ए। F इक्वल्स m ही लगाया, एंड F2 माइनस टी अपॉन m2 इक्वल्स a, ठीक है। अब ये a इक्वल है, इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ लीजिए। तो t माइनस F1 अपॉन m1 इक्वल्स t माइनस एफ नहीं F2 माइनस टी अपॉन m2, ठीक है, ये आ गई। अब इसको लेकर चलिए, t माइनस F1 अपॉन m1 इक्वल्स F2 माइनस टी अपॉन m2, ठीक है, ये हो गया। अब m2 और m1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये इतना टफ नहीं है। सब लोग समझते हैं कि आई इरोडोव के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, टफ नहीं होते, वो कंसेप्चुअल होते हैं। वो चेक करना चाहता है कि आपने कितनी डेप्थ में स्टडी की है, क्या आप अपने कॉन्सेप्ट पर मतलब कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, t माइनस F1 इंटू m2 इक्वल्स F2 माइनस टी इंटू m1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। t m2 माइनस F1 m2 इक्वल्स F2 m1 माइनस टी m1, ठीक है। अब इधर दिया था F1 इक्वल्स अल्फा T1 एंड F2 इक्वल्स अल्फा T2, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, t m2 माइनस F1 अल्फा T1 m2 इक्वल्स अल्फा T2 m1, F2 अल्फा T2 था, माइनस t m1। सारे अल्फा वाले टर्म्स इस एक तरफ से ले लीजिए, ठीक है। तो इसको इधर ले लूँ, इसको इधर भेज दूँ, साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, एक साथ बहुत सारी स्टेप्स कर रहा हूँ। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये दोनों नेगेटिव, ये t नेगेटिव इधर आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अल्फा T2 m1
प्लस अल्फा T1, ये T1 नहीं है, ये अल्फा ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, हाँ अल्फा 1, ये अल्फा 2, करेक्ट, हाँ, इक्वल्स Tm1 प्लस Tm2, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये अल्फा 2T इंटू M1 है ना, ठीक है, अल्फा 1 के साथ M2 है और अल्फा 2 के साथ M1 है, ठीक है, 2 1 अच्छे से मतलब नंबरिंग करेंगे ताकि पता चले। देन T को कॉमन आउट कर लीजिए, अल्फा 1 M2 प्लस अल्फा 2 M1 इक्वल्स T जो था, T क्या था, FVT। अपन यहाँ पे ब्रेकिंग टेंशन रखेंगे क्योंकि हमें टाइम वो जानना है, उस टाइम पे जब ये ब्रेक हो रहा होगा तब उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, FVT, क्योंकि वो गिवन है, ठीक है। तो ये FVT, ये T को कॉमन लिख दिया और FVT लिख दिया इंटू M1 प्लस M2, ठीक है, इसको नीचे भेज दिए। T इक्वल्स FVT इंटू M1 प्लस M2 अपॉन अल्फा 1 M2 प्लस अल्फा 2 M1। सॉरी, हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी, थोड़ी ख़राब है, पर आखिर में ये आपका आंसर आ गया है। आईरोडो का क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ, पिछली बार 1.60 लिया था, इस बार 1.61 लिया, ठीक है, अगली बार 1.62 लेंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो सोचने वाली चीज थी वो इस मास पे, अब आप क्या करते कि सीधा F1 अल्फा T1 माइनस F2 अल्फा T2 कर देते, लेकिन बीच में टेंशन है, आपको टेंशन को नहीं भूलना है। अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते तो कभी FVT रोल में ही नहीं आता, तो आप कभी FVT के टर्म्स में टाइम निकाल ही नहीं पाते। तो सोचने वाली ये चीज थी। इस पर इस तरफ आप ये सीधा नहीं बोल सकती है कि F2 अल्फा इक्वल्स अल्फा T2 लगेगा, इधर F2 फोर्स नहीं लग रहा है, इधर T लग रहा है, टेंशन। ये चीज इसमें थोड़ी सोचने वाली थी, कंसेप्चुअल डेप्थ थी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल था। और अगली बार मैं आऊँगा 1.62 लेकर, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।